बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इशफाक अहमद अपनी किताब ज़ाविया में लिखते हैं कि मेरे एक वेटरनरी डॉक्टर दोस्त थे, तो एक दफ़ा मैं उनसे मिलने उनके ऑफ़िस चला गया। उनके साथ दुआ सलाम की तो उन्होंने मुझे कहा कि आज मैं आपको एक मज़े का किस्सा सुनाऊं। तो मैंने कहा ज़रूर सुनाएं। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते मुझे एक पैगाम मिला कि अमेरिका की सफ़ीर आपसे मिलना चाहती है, उसके कुत्ते को कुछ मसला है और वो उस सिलसिले में आपसे मिलना चाहती है। अगली सुबह वो अपने पूरे अमले समेत मेरे ऑफ़िस में आ धमकी और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे कुत्ते के साथ एक अजीब सा मसला है। मैंने वजह पूछी कि आपके कुत्ते को क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि ये पहले मेरे साथ बड़ा खेलता था, बड़ी मस्तियाँ करता था, ये मेरा बड़ा आला नस्ल का कुत्ता है और मुझे बहुत अजीज़ है। अब कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि ये मेरी तरफ से बेइतनाई बरतता है, मेरी तरफ तवज्जो नहीं करता, मैं बुलाती हूँ तो दूर भाग जाता है, मुझसे इसकी ये बेवफाई देखी नहीं जाती। मैंने कुत्ते को देखा और सफ़ीर साहबा से कहा कि आप एक रात के लिए इसको मेरे पास छोड़ जाएं और सुबह आके फिर इसको ले जाएं, मैं देख लेता हूँ कि इसको क्या मसला है। सफ़ीर साहबा के जाने के बाद मैंने अपने जमादार को आवाज़ दी और उसे कहा कि इस कुत्ते को ले जाओ और इसको भैंसों के बाड़े में बांध देना और हर 10 मिनट के बाद इसको लित्तर मारने हैं। लित्तर मारने के बाद थोड़ा पानी देना है और पानी देने के बाद इसको फिर लित्तर मारने हैं। डॉक्टर साहब कहने लगे, क्योंकि मेरा जो जमादार था वो बड़ा जट सा आदमी था, गांव का एक देसी आदमी था, तो वो पूरी रात उसने कुत्ते को लित्तर मारे। अगले दिन ऐसे हुआ कि जब वो सफ़ीर साहबा मेरे ऑफ़िस में आ गई और मैंने जमादार को आवाज़ दी कि कुत्ते को ले आओ ऑफ़िस, तो जैसे कुत्ता ऑफ़िस में दाखिल हुआ, उसने जैसे सफ़ीर साहबा को देखा तो छलांग लगा कि उसकी गोद में जा बैठा और उसका मुंह चाटने लगा, उसको प्यार करने लगा। तो सफ़ीर साहबा बड़ी हैरान थी कि इसको क्या हो गया अचानक को, और वो मुझे बड़े मशकूर नज़रों से देखने लगी कि और कहने लगी कि आपने इस कुत्ते के साथ क्या ऐसी ट्रीटमेंट की है कि ये इतना मेरा वफादार बन गया है। मैंने सफ़ीर साहबा से कहा कि आपके कुत्ते को साइकोलॉजिकल इशू था और इसे फ़िज़िकल ट्रीटमेंट और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, जो पूरा रात हमने की और इसलिए ये अपनी औकात में आ गया है। क्योंकि ये आपके साथ रहते हुए एयर कंडीशन माहौल में रहता था, आला खुराक खाता था, ये अपनी औकात भूल गया था। तो दोस्तों, हमारी मिसाल भी ऐसी है कि अल्लाह ताला जब हमें खूब देता है, मज़े से देता है, हम बड़े मज़े से रहते हैं, एयर कंडीशंस में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते फिरते हैं, आला कपड़े पहनते हैं, खुराक खाते हैं, तो हम अपनी औकात भूल जाते हैं और अपने आप को मालिक समझ बैठते हैं और हम अल्लाह ताला की नाशुक्री करना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपनी औकात में लाने के लिए हमें सज़ा देता है और हमारी औकात हमें याद दिलाता है। हम जब ठोकर खाते हैं और जब हमें सज़ा मिलती है तो हम वापस अपने मदार में आ जाते हैं और हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि अल्लाह ने मुझे सज़ा इसलिए दी है क्योंकि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं इस कायनात का या इस दुनिया का मालिक नहीं हूँ। फिर हमें अपनी औकात याद आ जाती है कि हाँ, मैं बंदा हूँ और बंदे का काम बंदगी है, बंदे का काम मालिक होना नहीं है। तो अज़ीज़ दोस्तों, जब भी कभी ऐसा हो कि हमें कोई सज़ा मिले तो हमें इस सवाल का जवाब मिल जाता है कि अल्लाह ताला हमें अपनी औकात में रखना चाहता है। अल्लाह ताला हमें आसानी अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।